नमस्कार, मैं सतबीर जाखुदा सोशल मूवमेंट चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और आज हमें दिल्ली के अंदर और मेरे साथ जिले सिंह बोध जी हैं और हेमचंद्र मेहरा जी हैं और हमारे साथ में जो है हमारे सावन बिरला जी हैं। यहाँ बाहरी पश्चिमी दिल्ली से जो है विशाखा आनंद जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उसको लेकर के जो है यहाँ कैंपेन करने के लिए कुछ साथी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। मैं दिखाना चाहूँ हमारी महिलाएं हमारे साथ में यहाँ इस प्रचार में जो है ये काम कर रही हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, विशाखा आनंद जी यहाँ से खड़ी है पश्चिमी दिल्ली से और बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया है। काफ़ी पढ़ी लिखी अच्छे समाज से हैं ये। आप का इसको लेकर के क्या मानना है? बहुजन समाज पार्टी का कितना ग्राफ है, क्या यहाँ पे कितना आगे बढ़ेगा? जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बहुजन समाज पार्टी की बरखा आनंद को ही अपनी वोट देके जिताएंगे। विशाखा आनंद को ही अपनी वोट देके जिताएंगे। जी जी, हाँ जी। अब बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की पार्टी से है। बहन मायावती जी जो है यूपी के अंदर जो है उनकी 4 बार सरकार रही है। अगर इस दिल्ली के अंदर उनको सरकार बनाने का मौका मिला तो आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा है। अरे हम इसी की वोट देंगे। इसी की वोट दोगे? आपका क्या मानना है? नहीं, इसमें कौन बताओ। यूपी का उदाहरण भी दिया था आपने, आप बता सकते? मायावती की वोट देंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं सारे। ये कोई ऐसा काम नहीं कर रखा कोई गलत, सारे अच्छे काम कर रखे हैं। अच्छे काम किए हैं। हाँ, अच्छे कर। तो ये तो अब मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, प्रधानमंत्री की रेस में है। तो दिल्ली में हम यहाँ बैठे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है आपको क्या लगता है, यहाँ पश्चिमी दिल्ली से अगर सीट आप जीतते हो तो प्रधानमंत्री में जो है उनका एक जो है इजाफा होगा यहाँ से दिल्ली से। तो पश्चिमी दिल्ली से काफ़ी अच्छा वोट बैंक यहाँ पे है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी कितना आगे बढ़ेगी? पूरी वो करेंगे कि हम मायावती को ही अपना वोट दे और इनको पूरी विजयी बनाए। विशाखा आनंद को वोट दे के विजयी बनाए। आपका क्या नाम है जी? विजय मेरा नाम। विजय जी। हाँ जी। और जो हमारी महिलाएं जो आपको देखेंगी इस चैनल के माध्यम से, उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं अपनी तरफ से जो भी वो होंगी सब बहनों को ले जाके हाथी पे ही वोट डलवाऊंगी। जी, धन्यवाद। माननीय हेमचंद्र मेहरा जी इस प्रचार में जो है हरियाणा से चलकर दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, तो वो इस में कैंपेन कर रहे हैं विशाखा आनंद जी के उसमें, तो वो भी इस बारे में अपने विचार रखेंगे। माननीय हेमचंद्र मेहरा जी। देखिए, दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली जो सीट है बहुत अच्छी सीट है और इसमें बहुत वोट हमारा और हम जीतने की और अग्रसर हैं। और हमने जहाँ भी गांव में गए हैं उधर महिलाएं मिली हैं, पुरुष भी मिले हैं और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम की बार हाथी को ही वोट देंगे और किसी को देंगे नहीं, क्योंकि कोई हमारे काम नहीं करता। इसलिए हम हाथी को ही जिताएंगे। बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे ताकि वो प्रधानमंत्री बने, देश में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें। अभी आप जो है पश्चिमी दिल्ली में आप घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है और लोगों को हम समझा भी रहे हैं। और जैसे जैसे मतलब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और हम जीत की ओर अग्रसर रहे हैं, जीतने की कगार पे हैं और पूरा समाज जो है इस चीज़ में तैयार हो रहा है कि वो जाएगा और हाथी में वोट बटन दबाएगा और बहन जी के हाथ मजबूत करेगा। इसलिए हम इस सीट से बहन जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। दिल्ली में जो है यहाँ पे 7 सीटें हैं, तो 7 सीटें में से कितनी संभावना बहुजन समाज पार्टी जीतने की? देखिए, लगभग 3 सीटें जो हैं हम जीत रहे हैं, मतलब अब से पहले जीता और बाकी पे जीत की ओर अग्रसर हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जो हैं जिले सिंह बोध जी हैं और इस पश्चिमी एरिया में जो है इनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है, काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। तो जिले सिंह बोध जी से भी हम जानना चाहेंगे इस पश्चिमी दिल्ली में कितना ग्राफ जो है बहुजन समाज पार्टी का और क्या बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत पाएगी? लोगों ने सारी पार्टियां देख ली हैं, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, आप पार्टी भी देख ली, किसी ने भी बहुजनों की तो उन्हें बात नहीं सुनी है। कोई भी हक अधिकार की तो उन्हें उनके चला गया हर बार। तो अब पूरा जो है समाज तैयार है, ठीक है। सभी जो है विशाखा आनंद को वोट देके उनको जिता को और बहन जी का हाथ मजबूत करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो है सभी का हो। यहाँ दिल्ली बाहरी दिल्ली जो है ये पश्चिमी दिल्ली का जो एरिया पड़ता है और पार्टियां भी जो मैदान में है, तो बहुजन समाज पार्टी कितना मुकाबला कर रही है उनके साथ में? बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल सारे जो है बात को समझ रहे हैं
क्योंकि उनको बार बार देखा है, बार बार उन्होंने यही कहा कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, और आज तक समस्या बढ़ती ही गई, उन्होंने कोई भी समाधान नहीं किया। तो अब सभी ने रुझान बना लिया है। अब बहन जी के काम को देख के यूपी में जो बहन जी की 4 बार सत्ता रही है 7 साल के लिए, बहन जी ने जो उन्होंने सारे काम किए हैं, सब हर तरह के काम किए हैं बहन जी ने, सभी को जो उत्थान किया है, उसमें कोई ना जाति पाति देखी ना कोई धर्म देखा, बहन जी ने न्याय का काम किया है। तो उसी पैटर्न पर चल के दिल्ली में भी हम वैसा ही शासन चाहते हैं, और दिल्ली की कुर्सी बहन जी को जो प्रधानमंत्री बन जाएगी तो पूरे देश में जो है बहुजनों का राज होगा, और जो है सबको न्याय मिलेगा। सावन बिरला जी हमारे साथ में इस कैंपेन में जो है, और हरियाणा से चलकर यहाँ दिल्ली में जो है विशाखा आनंद के उसमें जो है प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी जो है यहाँ घूम रहे हैं, तो आपको यहाँ घूमने पर कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल में जो आपके दर्शक है वो धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सतवीर जी, आपने जो सवाल पूछा है मेरे से कि क्या रहेगा, इसमें क्या है कि हम पश्चिम दिल्ली को जिस भी गांव में गए हैं वहाँ हमने अच्छा समर्थन मिला है, और ख़ासकर अपना दलित समाज जैसे वाल्मीकि समाज है, अपना धानक समाज है, चमार समाज है, और दलित समाज में हर एक जातियाँ में हम घूमे हैं। मगर आपकी बार ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली में 7 सीटों में 3 से 4 सीट हम जीतने की कगार पे हैं, और आने वाला जो समय होगा वो हमारा ही होगा, बहुजन समाज पार्टी का। क्योंकि लोगों में आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, वो उनसे पीड़ा झेल रहे अभी। और हम जिस भी गली में जाते हैं, नहीं तो वो गली बनती, नहीं वो सीवरें खड्डे पाटे हुए, वहाँ को समाधान नहीं होता, लोग वहाँ से निकलने के लिए भी मजबूर हो गए हैं, और नहीं बच्चों का रोजगार है। तो इससे सभी बहुजन समाज ने ये मन बना लिया अब की बार कि पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को ही हम एमपी बनाएंगे, और बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे, और बहन जी को इस देश का 2024 में प्रधानमंत्री का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ सत्ता में है, आम आदमी पार्टी, और पूरे 5 साल रही है। कभी ये फ्री में जो है गैस का बात करते हैं, कभी पानी की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अभी आप जो है बात कर रहे थे, रोड भी टूटे हुए हैं, सारी चीज़ें। तो इन्होंने 5 साल में जो है क्या किया यहाँ पे? इन्होंने 5 साल में हमारे समाज को बहकाया और कुछ नहीं किया। एक 5 किलो चावल की थैली में या 10 किलो राशन मिलने से या पूरे महीने का काम या पूरे साल का काम थोड़ी चल जाता है। ये फ्री देते, इससे अच्छा तो अगर रोजगार दे दो। घर में 30,000 रुपये की नौकरी लगती स्टार्टिंग में, 50,000 की नौकरी लगती है, वो पानी का बिल भी खुद ही भर लेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगा, और अपने रसोई का खर्चा भी खुद चला लेगा। ठीक है, इस ये फ्री अगर ये ऐसे फ्री चलता रहा तो यहाँ इस देश के श्रीलंका जैसे हाल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान में हो रहा, श्रीलंका में हो रहा। तो मैं ऐसी मनवादी सोच को हम ख़त्म करना चाहते हैं, उसको धरती में दे के मारना चाहते हैं ऐसी सोच को। और हम ऐसी सोच, बाबा साहब की सोच है जो कि सर्वधन निचाए सर्वधन सुखाए का हम ये नारा हमारा है। तो हम इस देश में विकसित बनाने का काम करेंगे। और आने वाली 25 मई को जो 6ठे चरण में चुनाव हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों में चुनाव है, हम अपनी पार्टी के हाथ मजबूत करके और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। और मैं अपील करता हूँ कि पश्चिमी लोकसभा दिल्ली में हम हैं 5-6 दिन से घूम रहे हैं प्रचार के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में वोटिंग हो और हमारा सांसद बन के जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहब का आश्रम अमर रहे।